जिसका 13 दिसंबर को एग्जाम है। इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है, नहीं तो बहुत पछताओगे। इस वीडियो में ओरिजिनल पेपर जो 13 दिसंबर को होने वाला है वो लेकर आया हूँ। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही आपका पेपर 13 दिसंबर को देखने वाला मिलने वाला है। पेपर ये रहा आपका, और ये आपकी ओमार शीट है। सारा ओमार शीट पर कैसे भरेंगे हर क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, ये आपका पेपर है, ध्यान से देखिए। ये आपका पेपर है जी, ये आपका पूरा पेपर लेकर आया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारा। देखो, ये है रीजनिंग, इसके बाद में आएगी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, इसके बाद में 41 से 60 तक मैथ के क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो नवोदय में कैसे पास हो सकता है उसकी ट्रिक्स भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। इसको लास्ट तक जरूर देखना है, लास्ट में ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी नवोदय में पास हो सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। तो लास्ट तक जरूर देखना है। फटाफट आ जाइए, सारा पेपर लेकर आया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसा ही आपको 13 दिसंबर को देखने को मिलेगा पेपर। तो स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है हर चीज। बिल्कुल ट्रिक से मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान मेथड से बताने वाला हूँ। ये आपका हिंदी के क्वेश्चन हो गए, तो सारा है इसमें, ठीक है। सारे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, बस स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। नहीं तो आप ही रहोगे फिर कहोगे कि हमारे एक क्यों क्वेश्चन नहीं फंसा, एक ही क्वेश्चन नहीं लड़ा, सारे लड़ेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। नहीं भी मेरे को फोन करके बताना कि एक भी नहीं लड़ा, मेरे को फोन करके बताना, वीडियो को डिलीट कर दूंगा। सभी देखो फटाफट। देखो, ऐसा आपको नवोदय का पेपर दिखाई देगा, तो जवाहर नवोदय विद्यालय ऊपर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है, जो एडमिट कार्ड आपका आया, प्रवेश पत्र आया, उसमें से देख करके आपको क्या लिखना है, रोल नंबर। यहाँ से लिखना पीछे वाली साइड से, जैसे कुछ भी होगा 6 5 3 2 1 6 2, ऐसे आपको पीछे से भरना है। एक डिब्बे में केवल एक ही अंक आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। ये पेपर की बता दिया। परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का नाम मतलब जो एग्जाम में बैठेगा उसका नाम यहाँ लिखना है, पूरा नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे मेरा नाम, कुछ भी नाम लिख देता हूं मैं, सुरेश कुमार, है ना। किसी का नाम है सुरेश कुमार तो सुरेश कुमार लिख देता हूं। आप अपना नाम लिखना है यहाँ पर, मैं तो एक फॉर्मेलिटी से लिख रहा हूँ। यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जिसको नहीं करना आता है नाम ही लिख देना। जैसे आपने एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर किए थे, प्रवेश पत्र पर जब आपने फॉर्म भरा था, तब आपने जिस तरह हस्ताक्षर किए उसी तरीके से यहाँ करना है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ मैंने हस्ताक्षर भी कर दिया, जैसे एडमिट कार्ड में है वैसे ही, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है जी। ये आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और 100 नंबर का पेपर आने वाला है, 100 नंबर का पेपर आएगा। तो ध्यान से देखना है, एक भी चीज स्किप नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपको ही नुकसान होने वाला है। बहुत ही सारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी यहाँ बताऊंगा, तो लास्ट तक स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। देखो, यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण मतलब रीजनिंग, रीजनिंग देखता हूँ। यहाँ के 1 से 40 तक के क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर की, आधा आधा पेपर। देखो, 100 नंबर में से आधी रीजनिंग आएगी, लेकिन रीजनिंग सबको आसान लगती है, सभी 50 में से 50 ठोकेंगे। फिर आते हैं, देखो, अंकगणित मतलब मैथ। मैथ बहुत ध्यान देना, आपका सिलेक्शन मैथ दिलाएगी। 41 से 60 मतलब 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं, 25 नंबर के। जिसने 15 क्वेश्चन सही कर दिया उसका मैथ में, उसका सिलेक्शन पक्का है। 15 कैसे राइट करोगे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा लास्ट तक, ठीक है। हिंदी, हिंदी में जिसने 17 से या 17 से ज्यादा कर दिया, 16 से ज्यादा कर दिया, उसका ही सिलेक्शन है। 60 से लेकर 61 से लेकर 80 तक आपके हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। चलो, ये आपका ओरिजिनल पेपर है जी।
ठीक है ना। इसी तरीके से आपको 13 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले इस तरह आपको दिया होगा निर्देश, फिर आपको उस तरह हल करना है। लेकिन रीजनिंग तो बहुत आसान है। पहले हम मैथ की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आपको थोड़े हार्ड लगते हैं, रीजनिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम मैथ करवा देते हैं। देखो मैथ के क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके आपके पूछे जाएंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन, फिर मैं एक बार बता देता हूँ ओ मार्कशीट कैसे भरना है। ओ मार्कशीट भी है ना, यहाँ देखो ऐसी आपकी ओ मार्कशीट आएगी। आगे वाला पेज आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। नहीं दिख रहा तो मैं जूम करूंगा, अभी अच्छी तरीके से देख लेना। सारा एक एक चीज में जूम करके बड़ा कर करके आपको दिखाने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना इस बात की। आगे वाला पेज इस तरह दिखाई देगा, और पीछे वाला आपका ओमार का जो सीट का पीछे वाला पेज ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आगे वाले पेज पर देखो 100 तक क्या होगी, नंबरिंग होगी। 100 तक नहीं होगी, 80 तक की होगी, क्योंकि 80 क्वेश्चन आएंगे, 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन आएंगे। सारा चीज मैं बताने वाला हूँ, और मार्कशीट भी कैसे आप क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब यहाँ रोल नंबर आपको लिख देना है। यहाँ से एक खाने में सिर्फ एक ही अंक को लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ 6 5 4 3 9 7 1, इस तरह पीछे से आपको लिखना है। इसमें अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, जैसे मैं लिखता हूँ SURESH सुरेश, SURESH सुरेश कुमार। ठीक है, आपको भी ऐसे बड़े अक्षरों में लिखना है, अपना नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद में देखो नीचे क्या है, पिता का नाम। पिता का नाम भी आपको कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में लिखना है। देखो पिता का नाम मैं लिख रहा हूँ मुकेश कुमार, MUKESH, मुकेश KUMAR लिखना है, नहीं तो आपकी ओ मार्कशीट चेंज नहीं होगी, फेल हो जाओगे अन्यथा आप। फिर देखो इसके बाद में नीचे चलते हैं, इनमें कुछ नहीं करना, ये आपको निर्देश दिया गया है कि गोला कैसे भरना है। सारी चीज में बताने वाला हूँ, गोला कैसे भरना है। चलो यहाँ दूसरी साइड में आ जाओ, यहाँ रोल नंबर आपको भर देना है। जैसे रोल नंबर भरोगे तो खाना किस तरह करोगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैंने रोल नंबर भर दिया यहाँ पर 6 6 5 4 0 7 9 और 2। तो गोला कैसे करोगे, गोला देखो यहाँ 6 है तो 6 नंबर ये रहा, 6 नंबर को अंदर से बाहर चलेंगे, अंदर से बाहर। ठीक है ना, अंदर से बाहर चलेंगे, लेकिन किनारों से बाहर नहीं जाना चाहिए आपका गोला, नहीं तो अन्यथा क्या हो जाएगा, कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि कॉपी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक होती है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक होती है। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर आपकी कॉपी को साइड में निकाल देगा। ऐसे आपको गोला करना है इस तरीके से। ठीक है ना, पेन बढ़िया वाला ले जाना है। पेन की वीडियो भी मैंने इस पर डाल दी है, अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। पेन की वीडियो भी मैंने डाल दी है, वो भी आपको देख लेना, कौन सा पेन ले जाना है, क्या क्या सामान ले जाना है एग्जाम में, सारी चीजें इसी चैनल पर आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, देख लेना जी। ठीक है, इसके बाद में देखो 5 है तो 5 वाला ही गोला करना, कहीं 6 वाले ही गोले कर देते हैं। जहां लिखा है उसी को ही गोला करना, 5 वाले को फिर गोला कर देना है, लेकिन लाइन से बाहर नहीं जाना है आपको। ठीक है, अंदर से बाहर में दिक्कत आ रही है तो पहले बाहर बाहर से कर लो, किनारे किनारे पर कर लो, बाहर से अंदर की ओर चले जाओ। यहाँ 4 है तो मैं 4 पर गोला कर रहा हूँ, ऐसे आपको गोला करना है। ठीक है, ये बाकी के आप कर लेना, ऐसे मैंने बता दिया है, इस मेथड से आपको करना है। इसके बाद में मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यहाँ बुकलेट नंबर आपको दिए हुए हैं, आएंगे पेपर के ऊपर ही ऊपर यहाँ लिखे हुए आएंगे कोने पर, वो आपको एक एक अक्षर में यहाँ लिखना है, फिर गोले काले कर देना है। इसके बाद में ये वाला देखो, ये वाला इनिविलेटर मतलब आपका जो टीचर आएगा वो भरेगा। ठीक है ना, इधर वाला ये लिखा है ना ये टीचर बनेगा, आपको नहीं भरना है। वो कहे तो आप उनसे पूछ लेना कैसे क्या भरना है, घबराना नहीं है। परीक्षा के अंदर आपके जो टीचर आएगा उससे एक बार नहीं 10 बार पूछकर भरना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 से जो 60 तक मैथ की क्वेश्चन है उनकी मैं पीपीटी बना कर लाऊं, सारे क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन बहुत ही पक्का आएगा, इसके बाद में ये कोण वाला पक्का आएगा, 100% लिख कर ले लेना। लाभ हानि के क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम क्लास की तरफ। ये पीपीटी बनाकर लाया हूं मैं सारी चीजों की। ये देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये आपका 41वां क्वेश्चन देखो। सभी अंकों, इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर सबसे छोटी संख्या बनाना है, फिर उनका अंतर करना है। बड़ी संख्या बनाओ, 7 4 2 0, ये बड़ी संख्या 4 अंकों की, छोटी संख्या 2 0 4 7। फिर अंतर का मतलब मैंने क्या कहा था, माइनस कर दो, माइनस करना, ठीक है। 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 11 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 7, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। कौन सा ऊपर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर है ना, 41 का सी। तो आप कैसे गोला करोगे, देखो यहाँ 41वां, देखो 41वां क्वेश्चन कौन है, ये रहा 41वां क्वेश्चन। इसमें कौन सा है, 41 का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, चलो जूम कर रहा हूं मैं, देखो 41 क्वेश्चन ये रहो, इसको क्या करना है, सी आंसर है, तो यहाँ आपको सी गोला करना है। इस तरह करोगे तो कॉपी चेक होगी, अन्यथा आपके 0 नंबर आ सकता है, फेल हो सकते हो आप नवोदय में। ध्यान से देख लो कैसे गोला भर। क्वेश्चन नंबर 41 का सी है, तो मैंने सी कर दिया। आपको रीजनिंग भी करवाऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा, बस ध्यान से देखो, पूरा पेपर यहीं इसी क्लास में मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहो। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में भाजक इतना है 51 है, भागफल 16 है, शेषफल 27 है, तो भाज्य आपको बताना है। देखो भाग का प्रश्न कैसे होता है, ऐसे होता है, भाग ऐसे देते हैं। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है, ये आपका भाजक होता है। और भागफल क्या होता है, ये वाला आपका भागफल होता है, जितना यहाँ बचता है उसको हम भागफल कहते हैं। शेषफल क्या होता है, जो नीचे शेष बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। भाज्य क्या होती है, बीच में जो संख्या है वो उसको निकालना है। तो इसकी ट्रिक्स याद रखो, आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे, इसकी ट्रिक्स याद रखो। जिसका भाग दे रहे हैं भागफल को गुणा कर दो, भाग और भागफल को क्या करना है, गुणा करना है। इसके बाद शेषफल आया, इसको प्लस कर देना है, तो गुणा कर दो। 51 को किससे गुणा करो, 16 से, 16 एकम 16 हासिल की 1, 16 पंजा 80 रे कितना हुआ 81, 816, 816 में आपको क्या प्लस करना है 27, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 6 6 12 13 हासिल की 1, 843 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर है। तो आप ओएमआर शीट में कैसे आंसर भरोगे, ये 42 में आपको ए वाला गोला काला करना है, ए वाला गोला काला करना है। पेन कौन सा ले जाना है, बढ़िया पेन कौन सा चलता है, सारी चीजें मैं वीडियो में बता दिया है। ध्यान से आपको जाकर के वीडियो सेक्शन में वीडियो देख लेनी है। बहुत बढ़िया पेनों का मैंने उदाहरण भी दिया है, कौन से पेन आपको खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, ठीक है। सारा वीडियो को देखना, उसमें पता चल जाएगा आपको। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे आपको गोले करने हैं। अब मैं आपको गोला करना बता दिया है, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको है ना क्वेश्चन लिखना है, उसका सॉल्यूशन नोट कर लेना, उसको बार बार देखना है, रट लेना इन क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43वां क्वेश्चन। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होती है। मैंने बताया था कि सभी के गुणा में एक होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 2 3 5 7 11, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा बताई थी मैंने, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, जिसके दो में केवल 2 ही फैक्टर है, एक तो क्या है 2 है, क्या है 1 है, का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा, एक तो 2 का और 1 का। 3 में भी किसका जाएगा 3 का और 1 का भाग जाएगा। 5 में भी किसका जाएगा 5 का जाएगा और 1 का जाएगा। 7 में किसका जाएगा 7 का जाएगा और 1 का जाएगा। 11 में 11 का जाएगा और 1 का भाग जाएगा, और किसी का भी नहीं जाएगा।
जिस संख्या में स्वयं का और एक का ही भाग जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो एक का भाग सब में जा रहा है, एक गुणनखंड सभी का है, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब गोला आप करना है, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन है आपका 44वां क्वेश्चन। ये है आपका डेसिमल का योगफल। योगफल का मैंने बताया था प्लस करना होता है, सम का मतलब प्लस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके प्लस कर दोगे। 1.1, 1.01, फिर है 1.001, इसके बाद में है 0.01, इसके बाद में है 11.01। पहले एक बार इस क्लास को देख लो, नोट्स अभी नहीं बनाना, एक बार अच्छी तरीके से देखना है, दूसरी बार देखो तब आपको नोट्स बनाने हैं क्वेश्चनों के जो आपको नहीं आते उन्हीं को ही लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखना और उनका सॉल्यूशन लिख लेना, पर्चे में लिख लेना, बार बार रिवाइज करना या कॉपी में लिख लेना है। चलो अब इसको प्लस करते हैं, जहां खाली जगह दिखे वहां जीरो लगा सकते हो। चलो यहां पर क्या है, जीरो, अच्छा एक और संख्या और बच गई ना, यहाँ है पॉइंट के नीचे पॉइंट, 111, इसके बाद में 1001 हो जाएगा। अब देखो सबको जो समान बना लो, पॉइंट के पीछे 4 अंक है तो सबको 4 अंक बना लो, सबको 4 अंक, जहां कमी है वहां जीरो लग दो, यहाँ जहां कमी दिख रही है वहां जीरो लगा दो बस, यहाँ मैं जीरो लगा रहा हूं। आप बिना जीरो के कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। ये कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, एक का एक हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, इसके बाद में एक एक कितना हुआ 2, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 और 2 हो गया, फिर एक की जगह एक, 125.2311, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% छपेगा, ये पैटर्न याद कर लेना, लिख लेना इसको तो चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारे पास में सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मान दे रहा है, तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन दे रखा है उसका पॉइंट हटाएंगे हम। 9432 भाग का मतलब हो गया बटा, एक पॉइंट क्या हो जाएगा 25, बराबर में कितना दे रखा है 7545.6 दे रखा है। सबसे पहला काम पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 लगेगा, ये 100 यहाँ गुणा में, यहाँ से हटाया तो इधर बटे में आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो है तो 2 छोड़ करके यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। इसका पॉइंट हटा दिया है मैंने इधर वाली संख्या का, बटे वाली संख्या का। अब हमारे पास में क्वेश्चन में ये दिया है, इसको कैसे करना है देखो, यहाँ है 9.432 भाग का मतलब बटा 12.5, तो इसका सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का पॉइंट हटाया तो नीचे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसका मान देखो, इसका मान इधर दे रखा है, ये रहा 9432 बटा 125 का मान कितना है 75.456 है, बटे में कितना है 100 है, तो यहाँ 2 जीरो है, 2 छोड़कर इधर पॉइंट आ जाएगी, 2 छोड़ करके आगे इधर पॉइंट आएगी, बाईं तरफ ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो 0.75456 ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो एलसीएम नहीं लेना इस क्वेश्चन का, सबको क्या करना है डेसिमल में बदल लेना है, सबको डेसिमल में बदलना है। देखो यहाँ 3 डेसिमल में नहीं बदलेगा तो हम बदल देंगे, 3.0 लिख सकते हैं 3 को, यहाँ पॉइंट रहता है इसका। अब देखो यहाँ 2 जीरो है नीचे, तो ऊपर 2 अंक बनाने के लिए आगे जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट, ये आपका 100 हट गया, नीचे कितनी जीरो है 3 जीरो, तो ऊपर 3 अंक बनाने के लिए एक अंक तो है, 2 जीरो और लगा देंगे, 3 अंक बन गए। फिर हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका 1000 हट जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कितनी जीरो है 2 2 4 2 3 6, तो 6 अंक बनाने के लिए आगे यहाँ 5 जीरो ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक अंक तो है, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर ये हट जाएगा। सारों में क्या है प्लस का साइन है, तो सारी संख्याएं क्या करना है प्लस करना है, 0.03
फिर ये वाला है 0.003, फिर ये वाला है 0.0000, इसके बाद में 1 0, फिर 3। अब देखो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, ये 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर 3 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ 0 ही आएगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट, फिर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा? 3.0, 3.0 फिर 33 इसी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यह आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसको बोर्ड मास के नियम के अनुसार, वी बोर्ड मास मैंने बताया था, बहुत बार बताया है, पुरानी क्लास से देखना है, बता रखा है। पहले हम देखो वी का मतलब वेन्युकुलम, बाहर वाले को सोल्व करेंगे। 4 में से माइनस, देखो 5 में से 3 गया तो इतने तक आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब 2 यहाँ लिखेंगे, माइनस का चिन्ह, 16, फिर बड़ा ब्रैकेट, ये फिर इधर एक ब्रैकेट बंद है, माइनस इधर 18 है, इधर कितना है? -8 है। अब सोल्व कर लोगे, इधर एक ब्रैकेट और लगा है। 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। यहाँ 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 4, फिर इधर है माइनस का 8, 8 माइनस 4 कितना होता है? 4 होता है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन। हर डे यहाँ पर एक की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी कमेंट करते जाओ, सभी स्टूडेंट कमेंट में हर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, मैं चेक करूंगा किस किस ने राइट किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ सभी संख्याओं की क्या है? नीचे वाली संख्याएं हर समान है। देखो बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, नीचे वाली संख्याएं समान हो, तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे इसको? ट्रिक्स देखो, यहाँ पर नीचे वाली संख्या को एक बार लिख देना है, लिख दिया मैंने 22। अब देखो 5 प्लस का चिन्ह है तो +7, माइनस का चिन्ह है तो -3, प्लस का चिन्ह है तो +9, माइनस का चिन्ह है तो -1। प्लस वाली को प्लस करना है और माइनस वाले को क्या करना है? माइनस कर देना है। 7 और 5 कितना हुआ? 12, 12 में फिर -3 किया तो कितना बचा? 9, 9 में फिर +9 किया तो कितना हुआ? 18, 18 में से 1 गया तो कितना बचा? 17, नीचे कितना है? 22, 17/22। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जिनका बी राइट आंसर है उनका बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया। और लिखते जाओ और करते जाओ, सब आंसर देके कमेंट बॉक्स में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टोपी की दर देता है। कहने का मतलब एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टोपी खुद खरीदता है अपने दुकान में, उसके बाद में 1 रुपए की 4 टोपी की दर से बेचता है। आपको क्या करता है? 1 रुपए की 4 टोपी ही खरीदता है। वो बाहर से किसी कंपनी से तो 1 रुपए की 5 टोपी खरीदता है, लेकिन आपको 1 रुपए की 4 टोपी ही खरीदता है। तो 125 का उसको लाभ कमाने के लिए कितनी टोपियां आपको बेचेगा? इसको कैसे निकालोगे? देखो टोपियां तो आपने बहुत खाई, लेकिन लाभ हानि निकालना नहीं सीखा ना। देखो इधर लिखेंगे, पहले लिखेंगे वस्तु, क्या लिखेंगे? वस्तु, इधर रुपया, कितनी वस्तु आ रही है, कितने रुपए खरीद रहे हैं, कितने? 5 टोपी, कितने की? 1 रुपए की। इधर देखो 5 टोपी का कर्र मूल्य, खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कर्र मूल्य कितना है? 1 रुपया है। इसके बाद में देखो 4 टोपी बेच रहे हैं, तो बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। 4 टोपी का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। अब ऐसा तो नहीं 5 खरीदी 4 ही बेचेंगे, है ना? 5 खरीदी है तो 5 ही बेचेंगे। तो यहाँ सम्मान करेंगे, हम टोपियों को इक्वल करेंगे, जितनी हम टोपियां खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे। ऐसा नहीं कि 5 खरीद ली 4 बेच दी, तो नुकसान हानि और लाभ का पता नहीं चलेगा। पता कब चलता है? जब हम समान टोपियां खरीदे उतनी ही टोपियां हम बेचें, तभी हमको पता चलेगा कि हमको लाभ हुआ है या हानि हुई है। चलो यहाँ देखो, सबको समान करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा वाला 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले वाले को 4 से यहाँ से गुणा किया तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो।
ये 5 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा वाले को 5 से, यहाँ भी 5 से गुणा कर दो। अब आपकी टोपियां क्या हो गई, समान होगी। देखो 4 पंजे कितना हुआ, 20 हो गया। ये 5 चौका कितना हुआ, 20। ठीक है, 4 एकम 4, 5 एकम 5। 20 टोपी का कर्र मूल्य कितना है, 4 रुपए। 20 टोपी उसने खरीदी है 4 रुपए में। और 20 टोपी का विक्रय मूल्य, 20 टोपी कितने की बेची, 5 रुपए में। देखो 1 रुपए का लाभ हुआ ना, 20 टोपियों पर 1 रुपए का लाभ हो गया। लाभ क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, विक्रय मूल्य में से कर्र मूल्य माइनस कर दो, तो 1 रुपए का लाभ। 1 रुपए का लाभ कितनी टोपियों ऊपर हुआ, 1 रुपए का लाभ हो गया 20 टोपी पर। और हमको कितने का लाभ चाहिए, 125 का लाभ चाहिए। 125 रुपए का लाभ कितनी टोपियों पर होगा, तो आपको पता है कि 125 को क्या कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, 0 का 0, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2। 2500 टोपियों पर, 2500 टोपियों पर उसको 125 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो जिनका आ रहा है। इस क्लास को लेते समय पेन और रफ कॉपी हमेशा साथ रखे, और जिनको आ रहा है मुंह नहीं देखना, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में ठोकना है। चलो, एक वर्गाकार पारक की भुजा कितनी है, 50 मीटर है। यहां देखो वर्गाकार का मतलब वर्ग की भुजा दे रखी है, ऐसी होती वर्ग की आकृति, 50 मीटर है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके अंदर चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर 2.5 मीटर एक चौड़ा रास्ता है। तो अंदर हम चौड़ा रास्ता इधर इस साइड बनेगा, अंदर किनारों किनारों पर रास्ता बनेगा। ठीक है, यह आपके अंदर की ओर, चारों ओर कह रहा है, इसके अंदर की ओर चारों ओर, अंदर की ओर चारों ओर, यही होगी इसकी पोजीशन। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर है। देखो ये यहां से यहां तक 2.5 मीटर चौड़ा है, इधर भी 2.5 मीटर चौड़ा है। और हमको पता है, क्या पता है, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक लंबाई बड़े वाले वर्ग की, बड़ा वाला जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है, ये तो हमारे पास दे रखी है 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर है। लेकिन छोटे वाले की कैसे निकालेंगे भुजा, देखो छोटे वाले की कैसे निकालेंगे, ध्यान से दो, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई कैसे निकालेंगे, 2.5 ये माइनस करेंगे, यहाँ से 2.5 ये माइनस करेंगे, 2.5 और 2.5 मिलाकर हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 45। छोटे वाले वर्ग की भुजा आ गई, छोटे वाले वर्ग की भुजा आ गई। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। 10 रुपये प्रति का मतलब होता 1 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर आ गया तो इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर वर्ग मीटर नहीं आता, पर केवल मीटर लिखा आता, प्रति मीटर, वर्ग नहीं लिखा आता, आपको परिमाप निकालना होता। लेकिन वर्ग लिखा आ गया तो वर्ग का मतलब हो गया कि आपको स्क्वायर निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये कैसे निकालेगा, आपको ये रास्ता दिख रहा है आपको, इस रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, बड़े वाले वर्ग में से, ये बड़े वाला वर्ग है, इसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग को माइनस कर देंगे तो यहाँ का ये रास्ता आपको अपना आप निकल के आ जाएगा। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्र गुणा भुजा, बड़े वाले वर्ग की भुजा है 50 गुणा 50 कितना हो गया, 2500 हो गया। ठीक है, इसके बाद में छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वाले वर्ग की भुजा गुणा भुजा, भुजा है 45 गुणा 45, 45 गुणा 45 कितना होगा, 2025। अब बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 475 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग में आता है, यहाँ इकाई है मीटर, वर्ग मीटर हो गया। अब हमारे पास दे रखा है 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया, 1 वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर का कितना है, 10 रुपया है। और हमारे पास में कितना वर्ग मीटर है, रास्ते का कितना क्षेत्रफल है,
475 वर्ग मीटर। तो 475 वर्ग मीटर का कितना होगा, 475 को 10 से गुणा करेंगे तो 4750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। ये सबसे हार्ड सवाल है लेकिन इसको रट लेना। इस तरह का एक सवाल आपका पक्का आएगा, 100% आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जिसको नहीं आया रट लेना है, लिख लेना है बार बार इसका सॉल्यूशन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। इसको ध्यान से देखना है, कहीं बेवकूफ मत बन जाना, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर पहला ये है हमारे पास में आयत है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर 10 गुणा 18 करेंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल 180 हो गया। इसको 14 से 14 गुणा 14 मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। इसके बाद में 12 गुणा 16, 12 गुणा 16 कितना होगा, 16 दुना 32, हासिल की कितना 3, 16 3 19, 192 इसका हो गया। इसका 11 गुणा 17, 17 एकम 17, हासिल की 1, 17 एकम 17 1 18, 187। बताओ ज्यादा किसका है, 180 इसका है, 196 इसका है, 192 187 कौन सा बड़ा है, ये वाला बी वाला बड़ा है ना, जिसकी 14 कितना है बी वाले का, ये है 196। लेके देखिए यहाँ बेवकूफ मत बन जाना, यहाँ दे रखा है देखो ऑप्शन नंबर सी 212 दे रखा है डी वाला का, इसने गलत दे रखा है, ये बेवकूफ बनाने के लिए है। तो आप बेवकूफ मत बनना, सबका निकालना है, उसके बाद में आपको चेक करना है कि किसका बड़ा है। ऑप्शन देख करके कभी मत करना कि ये बड़ा होगा, ऑप्शन में बड़ा गलत भी दे रखा होगा। चलो ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपका ग्राफ का सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। देखो PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या दंड ग्राफ द्वारा दर्शाई गई है। P ने कितने प्रश्न हल किए, Q ने कितने किए, R ने कितने किए, S ने कितने किए। आपको क्वेश्चन क्या बताना है, देखो यहां से बहुत ही ध्यान से देना है, दिमाग लगाना है। Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए। P और देखो P Q और R ने, पहले Q R की बात हो रही है, Q ने कितने प्रश्न हल किए, 6 प्रश्न, यहां लिख लो Q ने 6 प्रश्न हल किए। R ने कितने प्रश्न हल किए, R ने 10 प्रश्न हल किए, R ने 10 प्रश्न हल किए। दोनों ने मिलकर कितने हल किए, तो प्लस करेंगे, मिलकर के किए, कितने प्रश्न हल किए, 16 प्रश्न दोनों ने मिलकर के कर दिए। इसके बाद में P ने कितने प्रश्न हल किए, P ने हल किए 4 प्रश्न, P के नीचे लिख देंगे 4। और इसके बाद में S ने कितने प्रश्न हल किए, 8 प्रश्न, S के नीचे लिखेंगे 8। दोनों ने मिलकर कितने किए, दोनों ने जब PS ने मिलकर के Q और S, Q और R, Q और R ने मिलकर के P और S से कितने ज्यादा किए, देखो P और S से कितने ज्यादा है, 16, 4 ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए राइट आंसर है। जिनका ए राइट आंसर है उनके बहुत ही बल्ले बल्ले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हल करते जाओ फटाफट, ठीक है ना। जिसको नहीं आ रहा घबराना नहीं है, नोट्स बनाते जाना, हर क्वेश्चन बहुत सारे, बहुत ये क्वेश्चन आपके हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारा पेपर आपको 13 दिसंबर वाले पेपर में देखने को मिलने वाला है। चलो शाम बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कौन, देखो ऐसे ही एक आकृति होती है, शाम को 6 कैसे बजते हैं, बड़ी वाली जो सुई होती है वो तो कहाँ रहती है, 6 पर रहती है। घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी, 6 पर। मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, 12 पर। जो मिनट वाली लंबी सुई 12 पर रहेगी। देखो एक सीधी रेखा बन रही है, 6 बजेगा तब एक सीधी रेखा बनेगी। एक सीधी रेखा पर जब आप सो जाते हो एक सीधी रेखा बनती है, तो एक सीधी रेखा पर एक 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। दूसरा नाम है इसका रिजु कोण, दूसरा नाम है रिजु कोण है, सरल कोण है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 90 के अभाज्य गुणनखंड
90 के अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पहले 2 से भाग देंगे 90 को, 45 बार जाएगा, भागफल 45 आएगा, 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से देंगे, 3 से जाएगा, 3 का 2, 3 एकम 3, 3 ए पंजे 15, फिर किसका 3 का जाएगा, 3 ए पंजे 15, फिर किसका जाएगा 5 का जाएगा। अब देखो इधर वाली जो संख्याएं आई है, सामने सामने जो संख्याएं दिख रही है, इनको आपको गुणा में लिखना। 2 कितनी बार है, 2 एक बार है, 3 कितनी बार है, तो 3 गुणा 3 क्या होता है, 3 2 बार है, 3 गुणा 3, तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 3 का स्क्वायर गुणा 5। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20.0925 का सरलतम रूप आपको बताना है। तो इसका सरलतम रूप कैसे बनाओगे, ध्यान से देख लो वरना पछताओगे। ध्यान से देख लो, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए आपका। पहले हम पॉइंट हटा देंगे इस संख्या में, पहले हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगी आपकी 4। अब 5 का नियम लगा दो, 5 से काट दो, 5 का भाग ऊपर वाले में दो, 5 का भाग नीचे वाले में दो। 5 से काटने का मतलब दोनों में 5 का भाग दो, 5 चौका 20, फिर 0 का 0, 5 एकम 5, बचेगा 4, 5 ओटो 40, 5 25, फिर इसमें 5 का दिया, 5 दूनी 10, 0 0 0, फिर इसमें 5 का भाग देंगे, 5 5 ओटो 40, फिर 0 बचेगा, 5 दिया 15, फिर 5 7 35, इसमें 5 का भाग दिया, 5 का 20, 0 का 0, 0 का 0। अब ये नहीं कटेगा, ऊपर है 8037 बटे में है 400, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका फिर से लाभ हानि का एक क्वेश्चन और आ गया। लाभ हानि के तो सारे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछेंगे सेम टू सेम, इसी प्रकार से संख्या चेंज मिलेगी, पैटर्न तरीका यही रहेगा। टीना ने एक स्कूटर इतने में खरीदा तो ये क्रय मूल्य हो गए, इस स्कूटर पर ये मरम्मत करवाई तो क्रय मूल्य में मरम्मत जुड़ जाएगा, और इतने का बेच दिया तो उसे लाभ हुआ हानि हुआ। देखो टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, खरीदना क्या कहलाता है क्रय मूल्य, उसमें जो मरम्मत का खर्चा हुआ, खर्चा हमेशा किस में ऐड होता है क्रय मूल्य में। ये हो गया 58,400, उसका ये स्कूटर कितने का पड़ गया 58,400 का, बेचा कितने का 56,000 का। देखो कम में बेचा है ना, ज्यादा में उसका पड़ गया और कम में बेचा है तो हानि होगी। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 58,000 है आपका, 58,400 में से क्या माइनस करना है, विक्रय मूल्य 56,030 माइनस करना है। 0 का 0 7, यहाँ 3, यहाँ कितना बचेगा 7, अच्छा 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 2,370 रुपए की उसकी हानि हो गई, 2,370 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, 33/40 में क्या घटाया जाए, तो 33/40 है और घटाने की बात हो रही है। देखो बड़ी वाली ये है, दोनों का हर समान है तो बड़ी वाली अंश से पता कर लेते हैं, ये अंश वाली बड़ी है, माइनस घटाना है तो यही घटा दो फिर पता चल जाएगा। नीचे वाला हर समान है, एक बार लिखो, यहाँ 33 है, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह 11, 33 में से 11 माइनस किया तो 22/40, ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये दोनों 2 से कटेगा, 2 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, ऊपर कितना है 11 है, नीचे कितना है 20 है, तो 11/20 ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 300 ml की 17 बोतलें, 130 ml जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया जाता है, तो जग में लीटर में कुल द्रव्य कितना है, मिलीलीटर दे रखा है। देखो 300 ml की 17 बोतलें, एक बोतल कितनी ml की है, एक बोतल है 300 ml की, 300 ml की है और ऐसे ही 17 बोतलें हैं,
तो आपको एक बड़ा जग है, 300 ml की एक बोतल है, 17 बोतलें हैं, तो 0 का 2 0, 5100 ml। हमारे पास में 30 बोतल, देखो 30 की थी, ये किसकी थी, पानी की, और 30 बोतलें हैं जूस की। 30 बोतलें हैं जूस की, कितने ml की है, 130 ml की है, 130 ml की है। तो टोटल इसमें कितना जूस होगा 30 बोतलों में, तो 30 से 130 को गुणा किया तो कितना आएगा, 39, 3900 ml। टोटल कितना ml हो गया, ये मिलाकर इसमें डालेंगे तो 5100 प्लस 3900, टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9000 ml। 9000 ml है, ml को मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का हम भाग देते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये आपका लीटर में चेंज हो गया 9 लीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरेश ने अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे घर से चला, ये आपका सुरेश है, ये क्या है, सुरेश है। ये सुबह 9 बजे यहाँ से चलता है चाचा से मिलने के लिए, ये इसका चाचा है, ये चाचा इंतजार करता है, सुरेश बेटा आज जा तेरे से मिलना है। तो सुरेश चल पड़ा अपने चाचे से मिलने के लिए, 9 बजे रवाना हुआ घर से। 10 मिनट तक वह पैदल चलता है, वो यहाँ से पैदल चलता है 10 मिनट तक, ये 10 मिनट तक वो उसने पैदल चले। इसके बाद में उसको एक बस मिल जाती है, यहाँ बस में बैठता है, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा करता है, 1 घंटा और 5 मिनट उसने बस में यात्रा करी। फिर यहाँ से वो बस से उतर जाता है, 15 मिनट उसने पैदल चला, 15 मिनट उसने पैदल चला और चाचा के घर, ये चाचा का घर है, चाचा के घर पहुंच गया, चाचा के घर पहुंच गया है। वह 3 घंटे 20 मिनट यहाँ रुका है, 3 घंटा और 20 मिनट चाचा से गप्पे लगाए, चाचा से क्या लगाए, गप्पे लगा लिए बैठ करके। शाम को 3:30 बजे उसने घर वापसी की, वापस तो आया लेकिन घर कितनी बजे आया, 3:30 बजे शाम को। तो वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, ये वापसी की यात्रा में पूछ, मतलब चाचा के घर से वापस आया अपने घर, तो उसको कितना समय लगा, ये वाला समय आपको निकालना है, ये वाला समय आपको निकालना है। देखो पहले हम टोटल समय निकालेंगे, 10 मिनट यहाँ लगी, 10 यहाँ लगी, 10 मिनट ये लगी, यहाँ 1 घंटा और 5 मिनट बस में लगी, 15 मिनट यहाँ पैदल चलने पर लगी। इसके बाद में चाचा से गप्पे लगाने में कितना टाइम लगा, 3 घंटे 20 मिनट। टोटल कितना टाइम हो गया, देखो ये वाला पता नहीं, ये वाला ही निकालना है ना, ये वाला देखो, यहाँ से चाचा के घर से कितनी बजे वो रवाना होता है ये निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, चाचा से घर से कितने बजे अपने घर के लिए रवाना होता है। तो यहाँ सब टाइम को जोड़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। 5 से 5 10 हासिल, एक 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 दो, दो और एक कितना, 3 2 5, मतलब 4 घंटा 50 मिनट उसको लग गया है अपने घर से चाचा से गप्पे लगाने तक। हाँ 9 बजे वो आता है, 4 बजे और 50 मिनट तक यहाँ का इसका टाइम ये हो जाता है जाना और चाचा के लगाना। तो देखो यहाँ से कितने बजे रवाना होगा, तो इसको ऐड कर लेंगे, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 हो गया आपका 13, 13 देखो 12 के बाद में 1 बजता है लेकिन यहाँ 13 बज गया, मतलब 13 का मतलब हो गया 1:50 पर वह रवाना हो गया अपने घर के लिए, 1:50 पर। तो देखो पहुंचा कितनी बजे, 3:30 तक, 3:30 पर पहुंचा, तो उसके कितना समय लगा। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, दो यहाँ से देखो 1 घंटे, यहाँ 2 घंटा ही करता हूँ, 1 घंटे वाली मिनट कितनी होती है 60, 60 यहाँ ऐड कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 2 घंटे 90 मिनट हो गई, 0 का 0, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ होगा 1 घंटा 40 मिनट उसको समय लगा है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चलो
ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ट्रिक वाला है। जैसे आपका साइकिल का पहिया होता है, इसमें तिल्लियां होती है ऐसी, देखी होगी ना, ऐसी तिल्लियां होती है। साइकिल के पहिए में 24 तिल्लियां हैं, तो दो तिल्लियों के बीच का कोण कैसे निकालोगे? देखो ये एक बिंदु है, बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री का एंगल बनता है? ये बिंदु है, बिंदु के चारों ओर बनता है 360 डिग्री का। देखो कुल तिल्लियां, दो तिल्लियों के बीच का कोण का सूत्र है, दो तिल्लियों के बीच का कोण 360 बटा कुल तिल्लियां होता है। कुल तिल्लियां है 24, 360 में 24 का भाग दो, नहीं आता तो काट लो। 9 6 से कट जाएगा, 6 चौका 24, छिकम छिका 36, जीरो का जीरो, 4 का भाग दे लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 डिग्री ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन मैथ के हो गए। अब रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हिंदी के क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं बता देता हूँ, ये सारे अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो कल हम रीजनिंग वाले क्वेश्चन और ये हिंदी वाले क्वेश्चन करने हैं, करवा देंगे। आपको इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आपको मिलेंगे जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पर। ऐसे 10 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो आपको कहाँ मिल जाएंगे? जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सर्च करना है, यहाँ पर सर्च करना है जेएनवी क्लासेस, जेएनवी क्लासेस सर्च करना है, इसके बाद साइट आ जाएगी। चलो जेएनवी क्लासेस, जेएनवी क्लासेस ऐप पर, यहाँ पर ये ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर मॉडल पेपर है, ठीक है, यहाँ मॉडल पेपर कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ये हमारे नंबर है, ठीक है। ऐप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो इस क्लास को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो फटाफट, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, तभी मैं रीजनिंग का और हिंदी का सॉल्यूशन लेने वाला हूँ। अभी अभी फटाफट शेयर कर दो, इसके कम से कम 200 शेयर होने चाहिए। चलो जी, धन्यवाद सभी को।